जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब से सत्ता से गई है बाकी दो राज्यों से, वहां भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। खरीदारी को लेकर सियासत चमकाने का मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता जब से गंवाई है तिल मिलाई हुई है। मौका कोई भी हो बीजेपी को घेरने में जुट जाती है। इसी कड़ी में अब आया है मोबाइल फोन का मुद्दा, जिस पर सियासत उफान पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम इन चीजों में पड़ना नहीं चाहते, मगर जब हमारे गले में हाथ डाल के हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम इनके पोतड़े खोल के दिखाएंगे जनता को। 1,80,000 रुपए के कोविड में अरविंद केजरीवाल वही है ना जो कहते थे हम तो अपने बहुत अच्छे प्रोफेशनल नौकरियां छोड़ के आए हैं, अपना जीवन देने के लिए आए हैं। इतने महंगे मोबाइल लिए और उसके बाद हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए मोबाइल खरीद रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2013 के सर्कुलर में बदलाव कर मोबाइल खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए की गई है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर महंगे फोन के लिए नियम तोड़ने का भी आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने पहला फोन 81,000 रुपए का लिया, जबकि लिमिट 50,000 की थी। दूसरा फोन 1,63,000 का खरीदा, जब बजट 50,000 का था। 4 बार नए फोन खरीदे गए, हर बार अनुमानित राशि से दुगना तिगुना खर्च किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी महंगे फोन की मंजूरी को लेकर विरोध कर रही है और फोन आवंटन को लेकर समिति बनाने की मांग कर रही है। तो दिल्ली में मोबाइल फोन खरीद को लेकर सियासत तेज है। वैसे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो वो हर काम किया जिसका केजरीवाल विरोध किया करते थे। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब से सत्ता से गई है बाकी दो राज्यों से, वहां भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। खरीदारी को लेकर सियासत चमकाने का मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता जब से गंवाई है तिल मिलाई हुई है। मौका कोई भी हो बीजेपी को घेरने में जुट जाती है। इसी कड़ी में अब आया है मोबाइल फोन का मुद्दा, जिस पर सियासत उफान पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम इन चीजों में पड़ना नहीं चाहते, मगर जब हमारे गले में हाथ डाल के हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम इनके पोतड़े खोल के दिखाएंगे जनता को। 1,80,000 रुपए के कोविड में अरविंद केजरीवाल वही है ना जो कहते थे हम तो अपने बहुत अच्छे प्रोफेशनल नौकरियां छोड़ के आए हैं, अपना जीवन देने के लिए आए हैं। इतने महंगे मोबाइल लिए और उसके बाद हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए मोबाइल खरीद रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2013 के सर्कुलर में बदलाव कर मोबाइल खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए की गई है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर महंगे फोन के लिए नियम तोड़ने का भी आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने पहला फोन 81,000 रुपए का लिया, जबकि लिमिट 50,000 की थी। दूसरा फोन 1,63,000 का खरीदा, जब बजट 50,000 का था।
4 बार नए फोन खरीदे गए, हर बार अनुमानित राशि से दुगना तिगुना खर्च किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी महंगे फोन की मंजूरी को लेकर विरोध कर रही है और फोन आवंटन को लेकर समिति बनाने की मांग कर रही है। तो दिल्ली में मोबाइल फोन खरीद को लेकर सियासत तेज है। वैसे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो वो हर काम किया जिसका केजरीवाल विरोध किया करते थे। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब से सत्ता से गई है बाकी 2 राज्यों से, वहां भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। खरीदारी को लेकर सियासत चमकाने का मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता जब से गंवाई है तिल मिलाई हुई है। मौका कोई भी हो बीजेपी को घेरने में जुट जाती है। इसी कड़ी में अब आया है मोबाइल फोन का मुद्दा, जिस पर सियासत उफान पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम इन चीजों में पड़ना नहीं चाहते, मगर जब हमारे गले में हाथ डाल के हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम इनके पोतड़े खोल के दिखाएंगे जनता को। 1,80,000 रुपए के कोविड में अरविंद केजरीवाल वही है ना जो कहते थे हम तो अपने बहुत अच्छे प्रोफेशनल नौकरियां छोड़ के आए हैं, अपना जीवन देने के लिए आए हैं। इतने महंगे मोबाइल लिए और उसके बाद हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए मोबाइल खरीद रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2013 के सर्कुलर में बदलाव कर मोबाइल खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए की गई है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर महंगे फोन के लिए नियम तोड़ने का भी आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने पहला फोन 81,000 रुपए का लिया, जबकि लिमिट 50,000 की थी। दूसरा फोन 1,63,000 का खरीदा, जब बजट 50,000 का था। 4 बार नए फोन खरीदे गए, हर बार अनुमानित राशि से दुगना तिगुना खर्च किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी महंगे फोन की मंजूरी को लेकर विरोध कर रही है और फोन आवंटन को लेकर समिति बनाने की मांग कर रही है। तो दिल्ली में मोबाइल फोन खरीद को लेकर सियासत तेज है। वैसे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो वो हर काम किया जिसका केजरीवाल विरोध किया करते थे। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।